अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, हृदय संबंधित बीमारियों से दूर रहना है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल युक्त चीज़ों का सेवन करिए। तो आज की वीडियो में गुड कोलेस्ट्रॉल से भरपूर चीज़ों के बारे में बताएँगे और इसके बाद दोस्तों ये भी जानेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों अगर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो हृदय से संबंधित जितनी बीमारियाँ आती हैं और जितनी बीमारियां होती हैं वही होती हैं। तो इसलिए दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाइए और बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का आज ही त्याग कर दीजिए। तो आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ही हार्ट अटैक, दिल से संबंधित बीमारियां जितनी भी होती है, नसों में ब्लॉकेज, दोस्तों जो हमें ब्रेन हेमरेज होता है, ये सारी चीज़ें जब हमारे नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तभी होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये कैसे बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल किन चीज़ों को खाने से होता है। तो चलिए पहले गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं। दोस्तों जैतून का तेल, आप तेल सब खाते हैं, तेल खाते होंगे, नारियल का तेल खाते होंगे, मूंगफली का तेल खाते होंगे, या सबसे ज़्यादा जो तेल इस समय खाया जा रहा है, लोग ला रहे हैं सोयाबीन का रिफाइन किया गया तेल। रिफाइंड सब लोग खा रहे हैं और सरसों का तेल खा रहे हैं। ये भी अपने घर का नहीं खा रहे हैं, अच्छी सी कंपनी का लाते हैं और कंपनियां हमारे साथ जबरदस्त खेल खेलती हैं। दोस्तों अगर आप भी रिफाइंड तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब इसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपको गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना है तो दोस्तों जैतून का तेल, जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और दोस्तों कई तरह के गुण पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला तेल जो माना जाता है वो है जैतून का तेल। इसके बाद आता है सैलमन। सैलमन दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। दोस्तों ये खून में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल दोस्तों ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है बीन्स। दोस्तों बीन्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को अवशोषण करता है। तो दोस्तों हम बीन्स की बात करें तो देसी चना, ये मूंग, कद्दू का बीज, खरबूज का बीज, तरबूज का बीज, मेथी दाना, धनिया बीज, जीरा, ये जितनी चीजें, जितने बीन्स होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जैसे कुछ लोग हैं बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं, तो बीन्स का भी हमें सेवन करना चाहिए। इसे रात में भिगोइए, सुबह खाइए या अंकुरित करके हम खा सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों यूकांडो में। यूकांडो में दोस्तों क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड वसा और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारे आंतों की साफ सफाई का काम करता है। यानी कि खट्टे कुछ फलों का सेवन करना चाहिए। यूकांडो हो गया, इसके बाद हो गया आपका संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई, और इसके बाद आपका अंगूर हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया। जितने फल होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। तो हमें खट्टे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन ये जो खट्टे फल हैं इन्हें हमें जिस मौसम में पाए जाते हो तो मौसम के हिसाब से हमें खाना चाहिए, बिना मौसम के नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया गया फल हमें कभी नहीं लेना चाहिए। और फल खाने में हमेशा सावधानी ये बरतनी है, जब भी कोई फल आप लाइए इसे 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद अच्छी तरह से धुल करके, तो जब इसे पानी में भिगो के अच्छी तरह से धुलते हैं तो अगर इस पे कोई केमिकल लगा हुआ है दोस्तों, ज़्यादा देर तक भिगोने की वजह से वो गीला हो जाएगा, फिर आराम से छूट जाएगा। बिना धुले कोई भी फल आज के समय में नहीं खाइएगा दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हमें अपने डाइट्स में दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में दोस्तों घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाता है। कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं,
हमें सिर्फ गेहूँ की रोटी पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए। हमें कभी-कभी मोटे अनाज की बात करें तो जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, चना इनकी भी रोटियाँ खाना चाहिए। तो समय-समय पर जौ में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और ये जो हम इन आटों की रोटी खाएँगे इससे हमें चालना नहीं है। हमें चोकर युक्त रोटी खाना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं हमें पिसाना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब बहुत पतला खाते हैं, तो पतला नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा महीन आटा आप खाएँगे, तो इससे कब्ज़ की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हो गया नट्स, नट्स हमें लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। ड्राई फ्रूट की बात करें तो जैसे आप बादाम भी ले सकते हैं। आप बादाम ले सकते हैं, रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। आप खजूर भी ले सकते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। आप इसके बाद दोस्तों क्या ले सकते हैं अंगूर, ये जो किशमिश आता है, किशमिश बड़ा ही फ़ायदेमंद है। किशमिश को हमेशा रात में भिगो के सुबह लीजिए, भिगो के किशमिश खाइए। कोई भी ड्राई फ्रूट खाइए, अखरोट हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगो के लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात आपके डाइट में दोस्तों क्या होनी चाहिए? हरी साग-सब्जियाँ। दोस्तों हमें हरी साग-सब्जियाँ भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। अनाज का सेवन कम करना चाहिए, हरी साग-सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन ये हरी साग-सब्जियाँ जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हों, तो मौसम के हिसाब से हरी साग-सब्जियाँ खानी चाहिए। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का कारण है। अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष जो है ये मौसम के हिसाब से घटता-बढ़ता है। आप जहाँ पे रहते हैं उस नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता है। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हो उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गए खाने-पीने से संबंधित, ये हमें ज़रूर डाइट में शामिल करना चाहिए। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए? क्या हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं? सबसे पहले चीज़ आप तेल पे ध्यान दीजिए। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल ये हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिफाइंड तेल को रिफाइन करने में कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। 200 टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है जिससे इससे गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है। तो दोस्तों जो भी तेल आपको खाना है वो साबुत खरीद के लाइए, जैसे सरसों हो गया, मूँगफली हो गया, आपका नारियल हो गया, जो भी तेल आप खाना पसंद करते हैं, उसे साबुत खरीद के लाइए। खुद जाके चक्की पे उस तेल को निकलवाइए, उसी तेल का सेवन हमें करना चाहिए। अन्यथा पैकेट का किसी भी कंपनी का हमें नहीं करना चाहिए, हमारे अपने दृष्टिकोण से। बाकी आपका अपना फैसला है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों ये बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, चाय, पकौड़ी, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, ये सब सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? चीनी से बनाई जाती हैं, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइन या पामोलिन या डालडे में छाना जाता है। तो दोस्तों ये सारे वेस्ट पदार्थ हो गए और इसमें दोस्तों अगर आप खाते हैं, तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है और यही बैड कोलेस्ट्रॉल आप ध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्तों जाके आगे बीमारी का कारण बनता है। तो सावधानी के तौर पे हृदय से संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं, अटैक से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ठंडी आने से पहले साल भर में 1 बार 2 जाँच ज़रूर कराया करिए। पहली जाँच है दोस्तों वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से ये पता चलेगा कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड कितनी बढ़ी हुई है। अगर ये बढ़ी हुई है तो यही हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के आप उसका उपचार कर सकते हैं। इसी जी जाँच से पता चलता है कि आपके हृदय की गति कैसे है, आपका हृदय कैसे काम कर रहा है। अगर इसी जी जाँच में कोई गड़बड़ी आती है तो तुरंत हृदय रोग डॉक्टर से मिल कर के दोस्तों आप सावधानी के तौर पे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। और ये दोस्तों हृदय से संबंधित बीमारी का पता करने का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता माध्यम है। यानी कि साल भर में सबको आज के समय में, समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, दोस्तों 1 बार ये 2 जाँचें ज़रूर कराना चाहिए।
ये 2 जाँचें कहीं-कहीं किसी स्टेट में फ्री में होती है सरकारी हॉस्पिटल में, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 3 से 400 रुपया आपका लगेगा प्राइवेट में किसी अच्छी पैथोलॉजी में। ये दोनों जाँचें करा के आप अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों जानकारी से संतुष्ट हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।